क्या कि अंतरंग पूरा एकदम भक्त था। बीजे वालों को खोजते नहीं थे, बस चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रे लावण बीजे कोई दिखाते नहीं तो उन्होंने बना रही नहीं था। अतः चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रेम था। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेन जब जावा ढुका पूरी तो बड़ा अतरो घेरा भूख है पूरा एकदम रोगा ढुका पूरो उनका शरीर में बिल्कुल अंदाजो नहीं है, पूरा बार-बार बेहोश हो रही है, धूल में लोटे रही है और उन्होंने हालत ये हुई कि हमें प्राण त्याग हमारा अतरे उन्होंने कंडीशन थी पूरी। चैतन्य महाप्रभु घेरा में खाली संन्यास लेन पूरी जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जो है मलवा आया था गौरीदास पंडित ने उन्होंने करे गांव में अंबिका कामना गांव में मायापुर में बाकी से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब मलवा आया था तो गौरीदास पंडित साथ हालत खराब थी, फिर बोले नहीं था। तो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए तो उन्होंने पग पकड़िया और कहा कि वो में आपने जावा ने दो डाली आप संन्यास लेन जो है आप प्रकट हुआ अटे नहीं करा था माता, लेकिन जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक वो आपने कभी जावा नहीं दो। अगर आपने जानो है तो हमारे शरीर त्याग करने बाद में आप चाहे हो वो जिंदा नहीं रहो तुम्हारे बगैर। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को भजमा दिया कि हमारे जो प्रकट व्यवहार जो कारण है वो है कलयुग में क्या करवो है नाम संकीर्तन और प्रचार करवो है। चैतन्य महाप्रभु करने वास्ते आई था भक्ति आंदोलन भगवान ने नौ प्रचार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा विश्व में फैलावा हारू चैतन्य महाप्रभु आया। चैतन्य महाप्रभु का अगर मैं सन्यास लेने वाले नहीं जो तो पूरा विश्व में भगवान नौ प्रचार की कर वे जो आविर्भाव लीधो जब मैं प्रकट हुआ एना उद्देश्य पूरो की कर गई। तो गौरीदास पंडित के ना मारे कोई नहीं होगा मारे तो आप रे अलावा मैं कोई नहीं दोस्तों मगर आप अगर नहीं है तो आज इस प्राण त्याग हो रहा थी। चैतन्य महाप्रभु को भजमा गए, लेकिन जब नहीं भजमिया चैतन्य महाप्रभु को ठीक है और आंगन लेकर नीमरो पेड़ दो नीमरा रो उनकी कने नीमरा पेड़ ने काटे तो मोरे दे जो है मूर्ति बनाओ विग्रह बनाओ। तो जो है तुरंत हाथों हाथ मटेश्वर नीम काटे बना हाथों हाथ जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सेम एज इट इज जेरा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु लाता ये दे मूर्ति बनाई दे विग्रह बनाई सेम टू सेम। और चैतन्य महाप्रभु की के मोरे में ने अनमा कोई फर्क नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मारो नाम और मारो विग्रह है मारा प्रसाद मारा धाम में कोई फर्क नहीं है। कोई व्यक्ति जो है अगर मारे नाम ले लिया वरना मतलब वो मारुष का है संग प्राप्त करे लिया। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कि आप विग्रह में ना मोरे में कोई फर्क नहीं है, तेणु विग्रह ने सेवा करो उन्हें वीर नहीं लागे उन्हें वीर अनुभव नहीं दिए। चैतन्य महाप्रभु जब ये तो गौरीदास पंडित जी को ठीक मोरे में विग्रह में फर्क नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का ना कोई फर्क नहीं है, मैं ये एक ही सुन। तो गौरीदास पंडित जी का ठीक है विग्रह में कभी जावा दिया पथे अटे सुनेगा तो ये में फर्क नहीं है। तो ये जो विग्रह बना दिया ये अटे साका पर का है ये जावा जावा दिया थे अटे वहां गुड़े थे हे मत जावा दी। तो जब गौरीदास पंडित जी की तो जो विग्रह था वह आधा ढुका बना दी तो मूर्ति बना दी थी वह बना दी आले जावा ढुके। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बड़े का बढ़िया विग्रह बढ़िया मूर्ति बनी उबारी। तो गौरीदास पंडित पारी का तो गड़बड़ वो चालाकी करता था, लेकिन भगवान तो वहां की ज्यादा चालाक है। तो भगवान के था ना विग्रह अटे साको मत ले जाओ बा तो कहा दिए विग्रह अटे साको ले जाओ बा। तो जब ये की तो जब विग्रह है वह बड़े सुपारी और चैतन्य महाप्रभु ने जावा तो पासो भारी गया तो पासा विग्रह बढ़िया है। तो गौरीदास पंडित जो है रोइन पकड़िया चैतन्य महाप्रभु चरण के वास्तव में हमें मत ठाप पड़ेगा आप में ना अपने विग्रह में कोई अंतर नहीं है, सेम है कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का आप सेवा करो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दी दो जो है अनामे हमारे में कोई फर्क नहीं। चलिए थे पुकारी है चले जो है हाजिर है हमेशा तो जो भी प्रसाद अर्पण करे जो भी भोग लगा रही है मैं खुद बे जना बेन खाई और तो गौरीदास पंडित जो वरिष्ठ टाइम खुद हाथों से भोग बनाए पर श्यारों ने खावी बे विग्रह और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्यारों ने लैंड थी बिरावे सबने उन्होंने प्रसाद खावी ने बाद चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने राती ले लिया। तो ये जो गौरीदास पंडित है खूब अच्छी सेवा करता उन्होंने पूरा रात तारा जमाने सेवा में लाखोरा रहता। तो और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन खूब ज्यादा पसंद है। अब आज जो कीर्तन की तो सुबह पर नाचना आवे चैतन्य महाप्रभु जगह कीर्तन हो बड़ा तुरंत आए
प्रकट हुए नासवा करो ये कलियुग जो है धर्म बताइए कली काले नाही आर धर्म हरि नाम संकीर्तन एकमात्र जो धर्म बता रही है कलियुग है हरि नाम संकीर्तन बता रही है खूब व्रत करो खूब तपस्या करो खूब करने जाओ खूब पुण्य करो लेकिन अन पुण्य ने कोई बराबर नहीं करे तो अगर कोई एक बार भी भगवान नाम भूल लिया एक बार भी अगर कोई भगवान नाम लेता तो करोड़ों ब्राह्मणों ने दान दी हुई करोड़ों कई दान दी हुई सब कुछ की हुई लेकिन एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए तो उन्हें बराबर नहीं करे अतुल महान पुण्य है भगवान का नाम और जितने महाप्रभु को सब सेवा आरूप है गौरीदास पंडित खूब सेवा की थी खूब जब भी कीर्तन वेदों का वेदों चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो विग्रह है जो मूर्ति है लगाकर मंदिर में भी ध्यान करा जाती जगह कीर्तन वेदों बने सेवा करा देता कि हमें भोग लगा रखो और कान्या का कीर्तन वगैरह तो मूर्ति का अलंकार है कान्या का कीर्तन में जाता मेरा बेचारा भोग लगा शौक भक्त मेरा धगा मूर्ति का है कोई नहीं तो मतलब लागे लेन पूरा जाता वो अगर मेहनत करे तो बाहर बनाने देना ये कीर्तन दे दिया बढ़िया जाएंगे अगर प्रेम तो भगवान की तो अपना था जो प्रेम मंगला आरती में उपवास की जो कोई बना जाता था पहले हार माने में हाथ में से राखी में चलो जैसे गुजारी वगैरह में उतार को गया था अपना मंगला आई थी उतार को उतार मोदाटे श्रेणों में आज उतरण से जाइए था रोज जाम आज एकादशी में उतरण थी गए तो उतार हारू हमें वास्तव में क्या है अपने इच्छा ही नहीं तो नरक का 3 द्वार बता दिया भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण क्योंकि नरक में जाना 3 द्वार है 3 दरवाजा है कन्या कन्या जाना नरक में कन्या जाना 3 दरवाजा बता दिया तो मैं गेट बता रहा हूँ मणि गेट में खुशबू अपने सीधा नरक में जानो करने नहीं जानो तो हवाला आओ मंगला आरती में अगर नरक में नहीं जानो भगवती ने मन तो क्या करो भगवान नाम ले रहा था भगवान नाम में भक्ति में मन लगा लो तो नरक जाने की जरूरत नहीं तो भगवान की भक्ति में मन लगा तो नरक जानो पड़ी कहीं हमें एक चीज तो हुई या तो पता हवाला देगा उठे तो मंगला आरती में हो या फिर पता नरक का 3 दरवाजा है मैं वो बता दूं तो वर्णन हो गया तेरा लगे का करवा आपने देखो तो 3 नरक का दरवाजा बता दिया भगवान ये विधम नरक से द्वार काम क्रोध लोभ काम क्रोध और लोभ ये 3 जो है नरक का दरवाजा है काम खूब भारी इच्छा है अपने ये इच्छा कभी खत्म रहती नहीं होती अति इच्छा जो है मन में आती है एक इच्छा पूरी हुई बीजी तरफ से आती तो इच्छा वजह से मन का भी भौतिक जगत में बंधन में पड़ी हुई पॉकेट बहुत हो के कहीं बहुत भगवान बहुत रहा पॉकेट बहुत ही तो कहीं बाने बड़ी प्रकार से जो भौतिक जगत में आदमी बहुत बार एक जो पहले बेड़े वाले काम इच्छा आदमी जो जैसे इच्छा करी कहीं भौतिक जगत में बड़ी हर इच्छा पूर्ति हर उठे आवनो पड़ी अगर कोई पुण्य भी करे नहीं आओ तो ही बड़ी पुण्य भोगवा हर तो उन्हें आवनो पड़ी अगर पाप करिए तो पाप में भोगवा हर हुए वरना वास्ते भगवान के अगर पाप में पुण्य की कहीं भी ऊपर जाओ और फिर काले दिया था बड़ा आदिवासी इलाका में खानों खावे ना ये ना काफी जन आपने नहीं दिया है बड़ा आदि दिया पाना भी को बाहर मना के जो खानों बनाने ले जाए बड़ा बोटे ना कोई स्वेटर ले जाए कोई ले जाए तो पाना थी तो लागे नहीं को अपने कौम ने उन्होंने कौम का है सेम में लागे नहीं वहाँ जो कौम करना है वो कौम में पाने जो मन पाना बोटे है वो भी सेम है कोई फर्क लागे कोई फर्क है के बारे में को बारे मन जो है कि मेरी आदिवासी इलाका में जाके खानों खराब ना जाएंगे उन्होंने तो अपने कौम में फर्क है कि नहीं क्या फर्क है और जो दिन है वो प्रसाद दिन है क्या दिन है पाने मन जो है खानों दिन है वो एक पुण्य करे ना आगे दिया है और जो भगवान के प्रसाद दिन है वो भगवान की जोड़े नहीं है और भगवान की जोड़वार सबसे मोटो भगवान जो सबसे ज्यादा प्रसन्न है तो प्रसन्न अगर अपने कड़ी ने भगवान की जोड़
અને મારે તો યાદ આવી પડે તો एकदम आने जो मन पुण्य करे वो पुण्य का खाली थोड़ी देर में आदमी का रिलीफ करे थोड़ी देर में थोड़ी शांति में थोड़ी देर बाद में पास में जो आदत है बारी बारी लेकिन अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर भगवान जी को जुड़े एक बार प्रसाद खाली अगर कोई भगवान का प्रसाद अगर कोई ले तो हमने अनंत जन्मों पाप का है इस प्रसाद का खत्म कर दे तो अब पुण्य करवा हारू नहीं जाता हूँ और जब प्रोग्राम में चालू किया तो पुण्य करवा हारू और पुण्य ने पाप से परे भगवान कहेंगे येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता वो आदमी एकदम दृढ़ निष्ठा से पूरी भक्ति में लागे है जो पाप ने पुण्य की का है परे है कहने ना तो इच्छा है पुण्य करवाए और ना करने इच्छा है पाप करवाए बेजो थी आदमी कोई एक भगवान कृष्ण की लीला में कथा है एक राजा तो इक्ष्वाकु घड़ी वंश में भगवान राम जी आए था और इस वंश में इक्ष्वाकु एक पुत्र था और यह जो पुत्र था खूब ज्यादा धर्मी था और हमारे जीव के बड़ी अतिरिक्त कई दान की थी जैसे वर्षा में बूंद गिरे वर्षा में जो कहते हैं बूंद गिरे बारिश हुई बड़े यहाँ पे गणे हमको नहीं गणे तो अतिरिक्त कई मतलब दान की थी ब्राह्मण वो तो कदर पुण्य की थी કે જતરી અણી પ્રતિમાને ધૂળ રાખને અન્ય બરાબર અણી ગાય દાન કીધી બ્રાહ્મણ અરે ગાય ખાલી ખાલી ગાય દાન नहीं કીધી તે કમનો સિંહ ના સિંહ માથે ભોનો जो है ભોનાનો પતરો લગા દીધો હતો એટલે પૂરતા जो પતરાના પૂરો में સોધીના બનાને નીચે પતરો ગાડી દીધો और मोतियों ने हार फैला दिया है सब गाय जो ब्राह्मण और तेरा ब्राह्मण दीदी योग्य ब्राह्मण जो था पूरा ब्राह्मण धर्म का पालन करवा वाला ये ब्राह्मण ये सब गाय दान की थी तो अबे तो क्या गौ दान तो सबसे मोटो दान है क्या सत्य ना तो अगर कोई गाय दान करे तो बड़ी काम हो જોઈએ कोई अगर गाय दान करे तो पुण्य करे तो बड़ी काम हो જોઈએ तरक वर्ग મળવો જોઈએ કે નરક મળવો જોઈએ क्या મળવો જોઈએ मोक्ष મળવો જોઈએ लेकिन अरे राजा तो दान करते ही करता है अगलो जन्म का बनिए चिपकली बनવું पड़ी का बनવું पड़ी अनुभव तो पुण्य करेंगे और पुण्य करता करता चक्कर में हो क्या अगर अदम योनि में पर जाओ तो वो घाटा है कि फायदा है नुकसान है फायदा है ये क्यों फायदा तो ये का नुकसान वरना कृष्ण लीला जो है वरना राजा नरक जो है कथा है तो मैंने इतनी गाय दान की तो कहा वो गाय जब दान करता था तो एक एक जो ब्राह्मण एक एक लाख गाय दान करेंगे अरे 1 लाख गाय एक ब्राह्मण ने और खूब सारा ब्राह्मण वाला लैंड दिया तो जब एक ब्राह्मण ने गाय दान की तो एक जो गाय थी वह गाय का हुई तो दान की तो गाय थे वह गाय पास आवे थे जो गाय जो दान करवा वाली थी बड़े आवे वाली एक ब्राह्मण ने गाय दी थी 1 लाख बड़ी थी 1 लाख की एक गाय आवे थे पास ही करे बड़ी बीजी गाय में जो दान करनी थी बीजा में मेरी पासी बनी जो है बीजा ब्राह्मण ने दान की थी हमें जो पहला ब्राह्मण हो गया कि आ गाय तो मारे क्योंकि पहला मन दान की दो रे और जो बीजा ब्राह्मण हो गया कि ना आ गाय तो मन दान की तो आ मारे ब्राह्मण की बात मतलब यही है बोलना आपको समझ तो खूब काश में राजा जी का आप झगड़ा मत करो यानी एक गाय ने बोला आप 10 लाख गाय दोगे लेकिन आप झगड़ा मत करो आपने वो ये कह रहे मतलब 10 लाख कहीं दोगे आप लेकिन शांत रहे और आप ले जाओ तो ब्राह्मण का कार्य ब्रह्म हटा है ब्राह्मण कहना हमारा जोड़ा आइस गाय जो लेकर ऐसा गाय ले जाता है हमारा जो ये ब्राह्मण नदिया ये ब्राह्मण का हमारा गाय जोड़ा आइस हो जाए वो तो फिर तरफ सकता है अतरो अगर कोई पुण्य करे तो कोई दान करे हमने बाद में ये लोग को गया आदि तो कौन सी ये ब्राह्मण को बनवा ये पगे करिया लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण जो है ये श्राप दे दिए जा सारे जो है आजा में चिपकली बन गया तो जब खूब कतरी 11 साल तक वो कुआं में जो है खूब मोटी चिपकली बड़े ने कुआं में फंसाई नहीं है खूब सालों तक तो जब भगवान कृष्ण ने जब पुत्र ने पुत्री का रखता था बैठ कौन रखता था तो बहुत जो है कुआं में गई सब जने मैं भाली में मोटी चिपकली है भाई कुआं में फंसाना है सब जना हाथ से बाहर निकालने की कोशिश कर लेकिन हाथ नहीं निकली सब
बेये का बंधन का कारण है, बेये भी बंधन का कारण होता है। तो अरे बेये ने चीज ऊपर निकल रहा है और ऊपर निकले बाबे भगवान के भक्ति में। अगर वो दान भी करो तो भगवान के प्रसाद दान करो। और कहीं कहीं भी चीज में अगर कहीं व्यक्ति ने कोई देणु है तो उन्हें भगवान की भक्ति दियो। प्रभुपाद जी जो है और प्रभुपाद जी पूरा विश्व में मनको भगवान की जोड़वा कॉम की जो है ये लोग वास्तव में बीजे खूब सारी संस्था है जो मनको खानो खाने कपड़ा दे सब कुछ दे, लेकिन भगवान की जोड़वा कॉम एकमात्र जो है असत्य मोड़े सेवा है। અને વ્યક્તિ નો કાય આત્માનું અને ઉદાર લેવી और शरीर नहीं बनी खानो बनेगी तो शरीर भी स्वस्थ है। भगवान को प्रसाद क्या है, शरीर में स्वस्थ रखे। बाद शाम से खानो खाओ डर लो तो शरीर में क्या रोग देगा। लेकिन कोई अगर साथ में खाना खा लिया बना चाहे 10 करो तो जिंदगी में उन्हें रोग देगा संभावना है। भगवान के प्रसाद है आपसे कोई मत सोचिए कि पानी मैंने खाना खा लिया नौकरी खा रही काम है सबसे मोटो पुण्य काम है। और भगवान की भक्ति मलेरी है सोरा अगर एक मेरी गुड़ा की काम निकले रही है खाली सब सोरा बोलता था हरे कृष्णा मंत्र सब आदिवासी सोरा सब और याद हुई। तो अगर हम गुड़ा जी एक बारी अगर भगवान काम निकले रही तो हमारा वास्तव में प्रभुपाद जी कहे कि अगला जन्म में हमारा पास मनुष्य जीवन मानना था फिक्स हुआ पत्र प्रकार है भगवान का। तो अभी जो काम करेगा वो सबसे मोटा काम है यानी आप सब सहयोग करेंगे तो हमें बड़े दिन आगे बढ़ा सकती है। एकला भरोसा करनी नहीं सब आप सब दिन सब सेवा करवा